तो व्यास जी कहते हैं कि जो पुरुष अर्थ सहित श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करता है उसके करोड़ जन्म का जो पाप है, एक जन्म नहीं करोड़ जन्म का जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। इनमें तनिक भी जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशया। ये श्रीमद् भागवत कथा जो है में व्यास जी महाराज कह रहे हैं और संकादिक ऋषि जो है नारद जी को ज्ञान वैराग्य की जो अचेत अवस्था में है उसमें चेत अवस्था लाने के लिए इस कथा का वाचन कर रहे हैं। और जो पुरुष हे मुनिवर नित्य प्रतिदिन कहते श्लोकार्धम श्लोकपादम व पठेत भागवतम च यः नित्यं पुण्यमाप्नोति राजसूयश्वामेधयो। जो पुरुष नित्य प्रतिदिन भागवत का आधा या चौपाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का जो फल है वही भागवत कथा के आधे श्लोक या चौपाई जो भी कई श्लोक जो भी पढ़ता है उसको ये फल मिल जाता है। और उक्त भागवतम नित्यं कृतं च हरिचिंतनम तुलसी सो पोषणम चैव धेनुनां सेवनम समम। नित्य भागवत का पाठ करना और भगवान का चिंतन करना, तुलसी जी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों एक समान मान बताई गई है। जो पुरुष अंत समय में अंत काले तु एनेव श्रूयते सुशास्त्रवा प्रीत्या तस्य वैकुंठम गोविंदो अपि प्रक्षति। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत कथा का एक शब्द सुन लेता है उस पर भगवान प्रसन्न होकर के उस मनुष्य को वैकुंठ धाम देते हैं, अपने लोक जो है प्रदान करते हैं। और जो पुरुष इस कथा को हेमसिंहयूतं चैतद्वैष्णाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं च पुमान् लभते ध्रुवम्। जो पुरुष इस भगवान की जो कथा है, ये पुराण है, इसको सोने के सिंहासन पर रख करके विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य भगवान का जो सायुज्य मुक्ति है, 4 प्रकार की जो मुक्ति है इसमें सायुज्य मुक्ति श्रेष्ठ बताया गया है, इस मुक्ति को प्राप्त करता है। और इस प्रकार से फिर कहते हैं आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथां नापिता चांडालवच्च खरवद्वत तेन नीतं मिथ्या भवजन्म जननी जनि दुख भाजा। और जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को यदि एकाग्र करके श्रीमद् भागवत कथा का यदि थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया उसने तो सारा जन्म चंडाल या कहते हैं गधे के समान अपने जीवन को गंवा लिया है। और वह जो अपने माता पिता को मातृ दुनिया में प्रसव पीड़ा देने के लिए उत्पन्न हुआ है, ऐसे पुत्र के बारे में क्या कहना। ऐसे पुत्र भी यदि भागवत कथा को श्रवण कर लेता है तो इन सभी जो दोष है इन दोषों से उसको निवृत्ति मिल जाती है। जिसने इस शास्त्र इस कथा का थोड़े से भी वचन नहीं सुने वो पापात्मा भी तो जीता हुआ बोलते हैं, वो मुर्दे के समान है ही है। लेकिन पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को, कथा नहीं सुनने वाले मनुष्य को व्यास जी कहते हैं ऐसे मनुष्य को तो धिक्कार है। क्योंकि स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं, क्या कहते हैं इंद्र आदि कहते हैं दुर्लभेव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भव कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। स्वयं इंद्र कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब हमारे करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तभी जाकर के इस श्रीमद् भागवत कथा का की प्राप्ति होती है। और पुराण में देखो हर ऐसे तो भगवान श्रीमन नारायण एक ही भगवान है और अन्य और भगवान हैं वो दुर्गा माता, राम जी और भगवान के और भी कितने रूप नाम और रूप है
वो अलग अलग हैं, लेकिन भगवान सिर्फ एक है, श्रीमन्नारायण भगवान। सब भगवान का ही सब अलग अलग रूप, अलग अलग नाम हैं। लेकिन कहते हैं एक जन्म की बात क्या करें, करोड़ों जन्म का जो पाप है वो भी नष्ट हो जाता है। और जब करोड़ों जन्म का पुण्य होता है तब जा करके इस श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होती है। नारद जी और इसकी आगे की बातें सुनिए। येन योग निधे श्रीमन् श्रोतव्य सा प्रयत्नतः दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा शरणं मतम्। आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक प्रयास कीजिए, कथा को श्रवण कीजिए। इस कथा को सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा वार्ता, इसको हमेशा ही सुनना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हमें अधिक से अधिक श्रीमद् भागवत कथा का सुनने को मिले। क्योंकि और कथा जो है हमको सुनेंगे, क्योंकि स्वयं व्यास जी जो हैं, जो पुराणों की रचनाकार व्यास महाराज जी हैं, इन्होंने 18 पुराण 17 पुराण तो स्वयं लिखे हैं। 18 पुराण गणेश जी के द्वारा व्यास जी ने इनको लिखे हैं और इसको सामने लाए हैं। तो ये क्या है, श्रीमद् भागवत जो कथा जब व्यास जी महाराज ने गणेश के द्वारा लिखवाया है, तब जाकर स्वयं व्यास जी को शांति और संतुष्टि मिली। अन्यथा स्वयं व्यास जी को न शांति थी न संतुष्टि थी। आज कितने कितने कथा हो रहे हैं, कितने ना जाने कहाँ किस प्रकार से कथा की प्रसिद्धि हो रही है। लेकिन जो शास्त्र में जो बातें लिखी है उसको सुनिए। शास्त्र ये कहता है और कथा में शांति और संतुष्टि खोजोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि शांति और संतुष्टि जो है कृष्ण की कथा है। क्योंकि सच्चिदानंद रूपाय सत्यचित आनंद जो सत्य है, इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा में और भगवान का नाम लेकर उल्लेख नहीं किया गया है। जैसे रामम परमपांधि माही करके उल्लेख किया जाता तो जो राम भक्त थे वही सुनते, और शिवम पांधि का शिव पुराण के जैसे उल्लेख होता है तो उसमें सिर्फ शिव भक्त सुनते। इसीलिए व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण के रूप में सत्यम परमधि मही का वाचन किया है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है और जो सत्य है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, तो वो श्री भगवान श्री कृष्ण जी हैं। इसीलिए यहाँ पर व्यास जी ने यहाँ पर बताया कि जब हमारे करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तभी ये कथा हमको सुनने के लिए मिलती है और इस कथा की हमको प्राप्ति होती है। जिस कथा को सुनने मात्र से नारद जी को सनकादिक ऋषि कहते हैं, हे नारद जी, आप बड़े बुद्धिमानी भी हैं और योग विधि है, योग वेदता हैं। आप अब इस सुनने के लिए, इस कथा को सुनने के लिए न कोई दिन है न कोई नियम है। इसे सुनने के लिए कोई दिन न नियम नहीं है। जो हमेशा इस कथा को सुनना इस हमारे जीवन के लिए अच्छा है। और इसे सत्य भाषण ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक, है ना, इस कथा को सुनो। लेकिन जब सत्य का मंगलाचरण हुआ है तो सत्य ही भाषण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और इस प्रकार से सत्य भाषण करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस कथा को सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा कठिन है, क्योंकि सत्य भाषण मुश्किल है। जो हर युग के 4 चरण होते हैं, जिसमें कलयुग के 3 चरण तो ऐसे नहीं है, न दान है, न सत्य है, न सत्य है, न शौच है, न पवित्र, न ही कोई तप है। सिर्फ कलयुग में है तो सिर्फ दान है। तो कलयुग के लिए कठिन इसीलिए कहा गया है। कलयुग में ये कथा जो है होगी और सुन भी लेगा व्यक्ति, क्षण मात्र भी सुन लेगा तो उसके जीवन में जो है यह भगवान की कृपा जो है बनी रहेगी। अब इस प्रकार से सत्य ब्रह्मचर्य सर्वदा श्रवणम मतम, सत्य भाषण करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इस कथा को सुनना है। तो इस दोनों नियमों को पालन करना अति अनिवार्य है। कलयुग में
कहा गया है मनोवृत्ति जैस्यव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुम शक्यात्वात् सप्ताह श्रवणम मतम। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना और नियमों में बंधे रहना, किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसीलिए सप्ताह श्रवण की जो कथा विधि है इसको बताया गया है और श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से कथा को कहते हैं इसका फल जो है माघ श्रवण महीने में करने से जो फल मिलता है वही फल ये सप्ताह श्रवण में सप्ताह श्रवण कथा विधि के हिसाब से सुने तो इसका फल तुरंत मिल जाता है। मन में असंयम, रोगों की बहुलता, आयु की अल्पता के कारण कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना, सप्ताह विधि का विधान किया गया है। इसी के कारण इसको जो है मात्र सुनो, ये सुनने मात्र से इस कथा का जो फल है तुरंत मिलता है। और आगे व्यास जी महाराज कहते हैं यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायो आसेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। जो फल तप करने से, योग करने से, समाधि से नहीं प्राप्त होती, हो सकता वो सर्वांगमय श्रीमद् भागवत जो पुराण है वो स्वयं श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। इस कथा को सप्ताह को करने से सहज में मिल जाता है। और सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़ करके कहा गया है यज्ञात् गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रता तपसो न गर्जति प्रोच्येत स्थानित्यं ही गर्जति। सप्ताह यज्ञ से बढ़ करके व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो बड़ा है, योग से भी बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर के इस कथा को बताई गई है। श्रीमद्भागवत कथा को विशेषता, हे मुनिवर, इसकी विशेषता के बारे में, इसके लाभ के बारे में कहाँ तक आपसे वार्तालाप करूं। सौनक जी जो 88,000 ऋषि गणों के साथ जो कथा सुन रहे हैं वो सौनक जी 88,000 ऋषियों के साथ मिल करके सूत जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, ये जो आपने बड़े आश्चर्य की बात तो कही है कथा के माध्यम से, अवश्य भागवत पुराण जो है योग वेत्ता ब्रह्मा जी की आदि कारण नारायण की निरूपण करता है ये बात, परंतु मोक्ष की प्राप्ति जो ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में भी कैसे इस कथा को श्रवण करें, है तो सबसे श्रेष्ठ कथा श्रवण मार्ग जो है। तो सूत जी ने कहा कि हे मुनिवर सुनिए, भगवान कृष्ण जो है इस धराधाम को छोड़ करके अपने नित्य धाम को जब जाने लगे, तब भगवान जो है मुखारबिंद से 11 स्कंद का जो 12 स्कंद है उसमें 11 स्कंद का ज्ञानोपदेश सुन करके उद्धव जी को सुनाया। तो उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, तो वही बात जो है मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ और सनकादि कृष्ण नारद जी को बता रहे हैं, सूत जी सौनक आदि ऋषि गणों को बता रहे हैं। तो उद्धव जी भगवान कृष्ण से क्या बोले हैं कि हे गोविंद, आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम पधारना चाहते हैं, त्वं तु यास्यपि गोविंदम भक्त कार्य विधाय च मच्चिते महती चिंता काम श्रुत्वा सुख माव। हे गोविंद, आप तो भक्तों का कार्य करके परमात्मा को पधारना चाहते हैं, परम धाम को जाना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुन करके आप मुझे शांत कीजिए, क्योंकि अब जो है घोर कलिकाल आया ही समझिए। अब इस घोर कलयुग में संसार में अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। अब सब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे और भार से इन पापियों के भार से
प्रभु गौरूपणी जो पृथ्वी है ये किसके शरण में जाएगी? हे कमल नयन, मुझे आप ये सब जो हैं इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा और मुझको दिखाई नहीं देता। हे भक्तवत्सल भगवान, आप मुझे कृपा करके बताइए, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से जो भी बातें हैं आप बताइए व्यासपीठ से। और इस प्रकार से जब उद्धव जी बोल ही रहे थे तो वहाँ पर आगे बोलने लगे कि यत् सत्योदयां कृत्वा भक्तवत्सल माव्रज भक्तार्थम सगुणो जातो निराकारो अपि चिन्मया। इसीलिए भक्तवत्सल हे प्रभु, आप जो है साधुओं पर कृपा करके ये मत बताइए, ये बात बताइए कि भगवान आप निराकार और चिन्ह मात्र हो करके भी भक्तों के लिए ये सगुण रूप धारण जो किया है आपने, फिर भला आपका वियोग होने पर भक्तजन जो हैं पृथ्वी पर कैसे रह पाएंगे? और जो निर्गुण निराकार का जो उपासना में तो बड़ा कष्ट है प्रभु। इसीलिए कुछ विचार करके कोई बातें हैं उसे बताइए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के वचन को सुन करके भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। इस बात को लेकर के भगवान कृष्ण सोचते हैं। तो हे सौनक जी सुनिए, सूत जी कहते हैं क्या कि जब भगवान से अपनी सारी शक्ति जब भागवत में रख दी, भगवान ने अपनी सारी जो वांग्मय स्वरूप है जब भागवत में समाहित कर दिया भगवान ने, और भगवान अपने तो भगवान ने अंतर ध्यान होकर के फिर भगवत समुद्र में जब भागवत शास्त्र में जब प्रवेश कर गए भगवान, इसीलिए तेने अयम भगवान मयि मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनाक्षणात् पाठात् दर्शनात् पाप नाशनी। जो भागवत शास्त्र है, जो भगवान की साक्षात शब्दमय मूर्ति है, इसके सेवन श्रवण पाठ अर्थदर्शन से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर के माना गया है। और कलयुग में अन्य सब साधनों को छोड़ करके जो यही साधन धर्म बताया गया है, और कलयुग में यही एक ऐसा धर्म है जो दुख दरिद्रता दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है। काम क्रोध आदि शत्रुओं का पर विजय प्राप्त दिलवाने वाला है तो श्रीमद् भागवत कथा। और अन्यथा वैष्णवी माया दैवेरपि सुदुत्तया कथम त्यज्य भवेत् पुंभी सप्ताहो अत प्रकीर्तिता। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना तो देवताओं के लिए भी कठिन है, तो मनुष्य की बात ही को क्या करे। इससे छूटने के लिए मात्र सप्ताह श्रवण श्रीमद् भागवत कथा का विधान किया गया है। और इधर सूत जी कहते हैं सनकादिक से, जिस समय सनकादिक ऋषि नारद जी को सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, हे मुनिवरों, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य बात हुआ। क्या कि जहाँ तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए हुए जहाँ पर ये कथा चल रही थी, वहाँ पर प्रेम रूपा भक्ति जो है बार बार श्री कृष्ण की बात कहते हुए आते हैं। भक्ति सुतो तव तरनो गृहत्वा प्रेम रूपा सहसा आविरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामनि मूर्वदने। इस प्रकार से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कहते हुए भक्ति जो है अपने ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों को लेकर के जहाँ पर ये कथा वाचन हो रहा था वहाँ पर पहुँच जाती है। और सभी सदस्यों ने देखा, वहाँ पर श्रवण श्रोताओं ने देखा क्या कि परम सुंदरी भक्ति रानी जो है भागवत के अर्थों को अपने आभूषण स्वरूप बना करके वहाँ पर पधारती है। और मुनियों, हम लोग का जो आभूषण है सोना चांदी गहना है
तो भक्ति के जो आभूषण हैं, भक्ति भगवान की भक्ति का आभूषण भगवान की कथा है। तो भगवान की आभूषण को लेकर के जब भक्ति महारानी कथा स्तर पर पहुंची है तो अपने दोनों पुत्रों को लेकर के सनकादिक ऋषि ने नारद से कहा है कि हे मुनिवर, अभी अभी ये भक्ति देवी जो है कथा से निकली है। अब ये वचन सुन करके भक्ति ने पुत्रों सहित विनम्र होकर के सनत कुमार जी से कहती क्या है। भक्ति जो है सनत कुमार जी से यहाँ पर बोली है कि हे मुनिवर, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, लेकिन आपने कथा अमृत से सींच करके मुझे फिर से पुष्ट कर दिया है। भगवत धीरध्येव कृतास्मि पुष्टा कले प्राणाश्चपि कथा रसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं तां गिरिमुच्चरे। भक्ति बोली, हे मुनिवर, मैं तो कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथा अमृत में सींच करके मुझे फिर से पुष्ट कर दिया है। अब आप ये बताइए कि मैं कहाँ रहूं। ये सुन करके सनकादिक ऋषि जो है भक्ति से कहते हैं कि हे देवी, तुम तो भक्तों का है ना, भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो। भक्तेषु गोविंद स्वरूप निकत्री भ्रके प्रेम कत्री धत्री भवेत रोग हंत्री सात्वं च तिष्ठस्व सरुधर्य संश्रया निरंतरं वैष्णवा मानसानि ततो अपि दोषा कलिजा इमे त्वाम द्रष्टुं न शक्ता प्रभो अपि लोके एवं तदाज्ञावसरे अपि भक्ति सदा निषण्णा हरिदास चित्ते। इस प्रकार से सनकादिक ऋषि भक्ति मैया मां से कहते हैं कि हे देवी, तुम तो भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली हो और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। जो संसार में जो रोग फैला हुआ है, जो ताप फैला हुआ है, उसका निराकरण करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। और ये कलयुग के जो दोष हैं, भले ही सारे संसार पर प्रभाव अपना डाल के रखा है, किंतु तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं है ना। इस प्रकार से आज्ञा पाते ही भक्ति जो है तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान होती है। और विराजमान होकर के कहते हैं, व्यास महाराज जी कहते हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धानास्ते अपि धन्यानि सतीर्दीये साम भक्ति हरि भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति चेति तेषां भक्ति सूत्रोपलब्ध। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वो तीनों लोकों में निर्धन होने पर भी परम धन्य है। क्योंकि भक्ति की डोरी से बंध करके जो साक्षात भगवान भी अपना जो परम धाम छोड़ करके भक्त की हृदय में आकर के बस जाते हैं। और भूलोक में जो भागवत श्रीमद् भागवत जो महापुराण है, इस रूप में साक्षात पर ब्रह्म जो है अपने विग्रह रूप को समाहित करके विराजमान हो जाते हैं। कहते ब्रह्मात्मकस्य भूरि भागवतस्य यत् संशयाग्नि गदते लपते स्वक्ता श्रोतापि कृष्ण संतावल मन्य धर्मे। इस प्रकार से कथा को सुनने से सुनाने वाले दोनों को भगवान कृष्ण की दोनों को बराबर प्राप्ति होती है। इसे छोड़ करके अन्य धर्मों का कोई लाभ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। व्यास महाराज स्वयं अपने भार में से कहते हैं। अब यहाँ पर हम भक्ति की निवृत्ति के बारे में तो कह दिए। अब गोकर्ण का जो उपाख्यान है, श्रीमद् भागवत कथा जो है सप्ताह यज्ञ की कथा है, 7 दिन की कथा है। लेकिन पहले दिन जो होती है गोकर्ण की कथा होती है, जिसमें गोकर्ण की कथा में भक्ति की भी कथा जुड़ी हुई है। नारद मुनि के साथ जो उनका जो संवाद है उसकी कथा जुड़ी हुई है। तो पहले दिन गोकर्ण की कथा होना चाहिए और लास्ट दिन गीता और हवन होना चाहिए। इस प्रकार से 9 दिन जो है श्रीमद् भागवत कथा के साथ में पूरा होता है। अब
जो है गोकर्ण उपाख्यान का जो अगला भाग है आगे दिखाएंगे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।